हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी जर्नी विद आयुषी। आज हमारा टारगेट का 16 डेज़ है, तो हमें देखना है हमें अपने 16 डेज़ में क्या क्या टारगेट कंप्लीट करना है। ठीक है, फर्स्टली बात कर लेते हैं। 7-8 डेज़ का ऑफ हो गया था क्योंकि मैं थोड़ा फैमिली के साथ थी और अभी मेरा बीच में बर्थडे था 14 अप्रैल को, तो थोड़ा बिजी शेड्यूल था क्योंकि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना था। फिर हम मसूरी वगैरह घूमने चले गए, तो इसलिए थोड़ा शेड्यूल बन नहीं पाया, तो आप लोगों का ऑफ हो गया, उसके लिए रियली सॉरी। ठीक है, आगे से नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई ऑफ नहीं होगा क्योंकि साल में एक बार बर्थडे आता है, तो अच्छे से फैमिली एंजॉय भी करती है और फैमिली में सारी चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ती हैं क्योंकि उनके भी ड्रीम्स होते हैं, उनकी भी चीज़ें होती हैं। और जब इंसान साल में एक बार आता है घर पे, डेली डेली तो आ नहीं सकते क्योंकि काफ़ी दूर रहते हैं, तो इसलिए थोड़ा मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, तो ये 7 डेज़ ऑफ जो है इनको मैं आप लोगों का कवर करा दूँगी। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें कवर हो जाएगी, इस चीज़ की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है कि 7 डेज़ आप लोगों के ऑफ हो गया है, आप लोगों ने कुछ पढ़ा नहीं होगा, तो वो सब आगे नेक्स्ट डे में मैं आप लोगों का कवर करा दूँगी। ठीक है, तो उस चीज़ को इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। तो देखते हैं 16 अप्रैल के लिए टारगेट है, इसमें आप लोगों को क्या करना है। मैथ्स में क्या करना है, मैथ्स में आप लोगों को परसेंटेज वाले चैप्टर्स के क्वेश्चन करने थे। लास्ट टाइम हमने 100 तक क्वेश्चन किए थे। ठीक है, तो अब 101 से आप लोगों को 150 तक के क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। थोड़ा पीछे से लाउड इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी बैंक क्लोज़ नहीं हुआ है और आज मंडे है, तो काफ़ी ज़्यादा वर्क है, तो इसलिए थोड़ी सी पीछे से जो आवाज़ आ रही है उसको थोड़ा अवॉइड करना। ठीक है, ठीक है, तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, इसमें आप लोगों को 101 से 150 तक के क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। परसेंटेज वाले चैप्टर के क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और जिस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों ने अभी सोल्व नहीं किए उस टाइप के क्वेश्चनों को अटैम्प्ट नहीं करना है। सोल्व मतलब आपने अभी किसी यूट्यूब चैनल से उस टाइप के क्वेश्चनों को पढ़ा नहीं है, तो उन क्वेश्चनों को आप लोगों को अभी सोल्व नहीं करना है। सिर्फ वही क्वेश्चन सोल्व करने हैं जिस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों ने रीड किए हुए हैं। ठीक है, और जो आप लोगों के अभी थ्योरी रह गई है किसी की भी, वैसे आई होप कि आप लोगों ने सभी ने अपनी थ्योरी कंप्लीट कर ली होगी, बट अगर किसी की थ्योरी कंप्लीट नहीं हुई है अभी, तो वो उनके पास 1 डेज़ है, मैं आप लोगों को 1 डेज़ दे रही हूँ। ठीक है, तो एक दिन में आप लोग अपनी 3 या 4 आवर्स की जितनी भी वीडियो रह गई है आप उसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको परसेंटेज वाले चैप्टर्स का जितना भी आपका बैकअप, जिस भी टाइप के क्वेश्चन रह गए हैं उस चीज़ को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, रीजनिंग में आपको क्या करना है। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन वाला चैप्टर आप लोगों को उसमें करना है रीजनिंग में। और अगर आप लोगों का ब्लड रिलेशन वाला चैप्टर्स कंप्लीट हो गया है, जिसकी थ्योरी अच्छे से हर टाइप्स के क्वेश्चन उसने रीड कर लिया है कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के, तो उसमें आप लोगों को क्या करना है, उसमें आप लोगों को 151 से लास्ट टाइम मैंने जब आप लोगों के क्वेश्चन कराए थे तो मैंने 150 तक आप लोगों के क्वेश्चन करा दिए थे। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को अब क्या करना है, इसमें आप लोगों को इससे आगे के क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन आगे के अटैम्प्ट करने। ठीक है, तो वो 50 क्वेश्चन आप लोगों को आगे की अटैम्प्ट करने हैं। तो कहाँ से करने हैं, आपके पास कोई भी पीवाई की बुक होगी, आप लोगों को उस पीवाई की बुक से पिनाकल वगैरह की है या फिर आप लोगों के पास किरण की है, तो उस बुक से आप लोगों को क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, और ऐसे ही आप लोगों को मैथ्स के क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। मैथ्स की आप लोगों के पास राकेश यादव की बुक हो या फिर आप लोगों के पास गगन प्रताप सर की बुक हो या फिर आप लोगों के पास किरण पिनाकल, जो भी बुक हो, बस मेन चीज़ ये है कि आपको थ्योरी पढ़ने के बाद कम से कम 200+ क्वेश्चन सोल्व करने हैं हर चैप्टर्स के, जिससे आपका बेसिक क्लियर हो जाए और आप लोगों को एक लैंग्वेज समझने के लिए चीज़ें पता चल जाए कि किस किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, मैं किस टाइप के क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर सकता हूँ, किस टाइप के क्वेश्चन मुझे अभी पढ़ने की नीड है। तो वो सारी चीज़ें आप लोगों की क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही होगा। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते तो एग्जाम में जब आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आ गए बट मैंने इस टाइप के क्वेश्चन तो पढ़े ही नहीं थे, तो फिर उस चीज़ का बाद में रिग्रेट फील होता है। ठीक है, तो वो हमें बाद के लिए नहीं छोड़ना है कि हमें किसी चीज़ का रिग्रेट फील हो, तो उसको अच्छे से कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इंग्लिश में देख लेते हैं। इंग्लिश में क्या करना है, इंग्लिश में हमारे एंटोनियम्स और ईडियम्स चल रहे थे। लास्ट टाइम हमने 400 तक अपने एंटोनियम्स कर लिए थे, तो अब हमें 401 से 450 तक करने हैं। 50 किस लिए करने हैं, क्योंकि आप लोगों ने कुछ चीज़ें खुद से भी की होगी।
ठीक है, ये तो है नहीं कि आपने मेरा 7 डेज़ का ऑफ हो गया तो आपने भी बुक को बिल्कुल से बंद कर दिया होगा। कुछ चीज़ें आपने खुद से भी की होगी, वोकैब वगैरह खुद से भी की होगी। तो वो जो 50 वोकैब्स है वो आपको एक बार रिवाइज़ कर लेनी, या फिर आप लोगों ने ज़्यादा की हुई है तो उसको भी रिवाइज़ कर लेना। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों को ईडियम्स में करना है 401 से 450 तक। थ्योरी में क्या करना है, थ्योरी में हमारा प्रोनाउन वाला चैप्टर चल रहा था, तो एक बार आप लोग इसको रिवाइज़ कर लेना। रिवाइज़ करने के बाद इसकी जो आपके पास बुक होगी वॉल्यूम फर्स्ट वाली, उससे आप लोगों को क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक है, अगर किसी का कंप्लीट हो गया है तो वो सिर्फ एक मॉक दे सकता है, इंग्लिश का सेक्शनल मॉक दे सकते हो। ठीक है, रीडिंग में क्या करना है, रीडिंग में आपको एक पेज रीड करना है, कहीं से भी रीड कर सकते हो, कोई नॉवल रीड कर सकते हो, न्यूज़पेपर का कोई भी पेज रीड कर सकते हो, आपके पास कोई बुक हो उसको रीड कर सकते हो। बस आपको ना रीड करना है, आपको सिर्फ मीन समझना है कि किस वे में बात कर रहे हैं और आपको कितने वर्ड का मीनिंग पता है, उस चीज़ में ऑथर्स क्या क्या चीज़ें देख रहा है, ठीक है, और किन किन चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा है। आप लोगों को सब चीज़ें इस टाइप से पढ़ना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी पढ़ लेना है। इंग्लिश में क्या करना है, इंग्लिश में इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल से जो लोग नॉवेल्स वगैरह रीड नहीं करते हैं, उन्हें लगता है कि हाँ हमें थोड़ा ज़्यादा करना है, हमारे पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम है, तो आप लोग इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको PQRS वगैरह भी मिल जाते हैं, वोकैब भी अच्छी खासी मिल जाती है, न्यू वोकैब आती है। ठीक है, और आर्टिकल्स वगैरह टाइप का होता है ये, तो इससे पढ़ने में आप लोगों को थोड़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। स्टार्टिंग में आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, बट डेली जब आप रीड करोगे तो वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को लगता है कि इंग्लिश मुझे समझ में नहीं आ रही है, वो क्या मैंने पढ़ लिया है और तब भी मेरे को ये आर्टिकल समझ में नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे उनका वॉइस मैसेज भी रहता है। आप टेलीग्राम से अलग उनकी एक वॉइस मैसेज जो होता है वो ऐप पे भी होता है और कभी कभी टेलीग्राम पे भी आ जाता है। वैसे जिस टाइम मैं फॉलो करती थी उस टाइम टेलीग्राम पे भी आ जाता था, तो वहाँ से भी समझ लेना। ठीक है, अगर आपकी ज़्यादा वीक इंग्लिश है तो आपको वहाँ से वे मैम जो है वो अच्छे से करा देती है, तो आप उसको वहाँ से भी समझ सकते हो। सेकंड चीज़ आती है GS और GK। तो GS और GK में क्या चल रहा था, हमारी पॉलिटी चल रही थी, जिसमें पॉलिटी के हमारे 10 डेज़ कंप्लीट हो गए थे। मैंने सारा सिलेबस आप लोगों को करा दिया था और इस पर मैंने आप लोगों को बोला था कि आपको PYQ क्वेश्चन अटैम्प्ट करनी है और रिविज़न करना है। ठीक है, तो आप इसमें क्या करोगे, आप एक बार पॉलिटी को रिवाइज़ कर लोगे। ठीक है, क्योंकि इसके बाद फिर हमारा रिवीजन तभी होगा एग्ज़ाम टाइम से, जब हमारा रिवीजन का टाइम आएगा। मतलब कि जैसे अभी हमारे 100 डेज़ बचे हुए, लेट में मान के चलो। ठीक है, तो 100 डेज़ में हमारा सिर्फ 30 डेज़ पहले मैं आप लोगों का रिवीजन कराऊंगी, तो आप लोग एक बार इसे रिवाइज़ कर लीजिएगा। क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि जो मेरा 7 डेज़ का छुट्टा है उसमें आप लोगों का थोड़ा सा एक बार आप उस फ्लो में आ जाओ, कि जिससे कि आपको पढ़ने की थोड़ी हैबिट्स हो जाए। और जो आपने पढ़ा है, जिन बच्चों ने अभी टारगेट्स को, मतलब मेरा ऑफ हो गया तो उन्होंने भी सोचा कि मैम टारगेट्स नहीं दे रही है, तो वे भी सोच रहे हैं कि चलो ठीक है 1-2 दिन का हम भी ऑफ ले लेते हैं, तो उनके नॉलेज में आ जाएगा कि मैंने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था और अब मुझे क्या पढ़ना है, कितना मैं भूल गया, कितना मुझे लर्न करना है। तो उसके लिए मैंने आप लोगों को बताया कि आपको पॉलिटी में सिर्फ रिवाइज़ करना है अपने नोट्स को, जो भी आपने लोगों ने नोट्स बनाए हुए हैं उसको अच्छे से रिवाइज़ करना है। रिवाइज़ करने के बाद PYQ क्वेश्चनों पे भी जा सकते हो और उनको भी सोल्व कर सकते हो। ठीक है, स्टैटिक GS में क्या करना है, स्टैटिक GS में आपका बुक एंड ऑथर्स वाला चैप्टर चल रहा था। ठीक है, ये आपको PDF से करना था, देन इसके बाद आपको PYQ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी थी। तो नेक्स्ट चैप्टर में आप लोगों को क्या करना है, अब आप लोगों को फेस्टिवल्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये कहाँ से पढ़ने हैं, ये आप लोगों को इंडोलॉगस या फिर रवि GS से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आप रवि GS सर से पढ़ो। ठीक है, और अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो इंडोलॉगस से पढ़ो। ठीक है, तो मैंने दोनों के लिए बता दिया और दोनों ही अच्छे हैं। देखो थोड़ा बहुत डिफरेंस सभी में मिलेगा, ऐसा नहीं है कि सभी का कंटेंट सेम होगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। अगर आप लोग ये सोचते हो कि मैं दोनों को करूँ तो दोनों को कवर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो इसलिए एक को फॉलो करना है और लास्ट तक उसी को फॉलो करना है। सेकेंड चीज़ आती है, देखो मैंने 16 अप्रैल के लिए आप लोगों को GS में रिविज़न के लिए बोला है। ठीक है, इंग्लिश में अगर आप लोगों का ये टारगेट्स कंप्लीट हो गया तो आप मॉक दे सकते हो। सेकंड चीज़ आती है कि अगर आप लोगों को मैथ्स में कोई परसेंटेज वाले चैप्टर में कोई भी वीडियो या फिर किसी भी टाइप के क्वेश्चन आपके रह गए हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हो और नेक्स्ट
क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मेरे परसेंटेज वाला चैप्टर्स काफ़ी अच्छा हो गया है, मैंने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट भी कर लिए, तो आप एक सेक्शनल मॉक भी दे सकते हो मैथ्स का, क्योंकि अभी फुल मॉक दोगे तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे, क्योंकि चैप्टर्स आप लोगों के कंप्लीट नहीं है, तो फिर इसलिए आप लोगों को थोड़ा रिग्रेट्स फील होगा। ठीक है, तो ये जो सेक्शनल मॉक देना है ये आपको चैप्टर वाइज वाला देना है। ठीक है, तो चैप्टर वाइज वाला सेक्शनल मॉक देना अच्छे से। बाकी जीएस जीके रीजनिंग मैंने सबका आप लोगों का क्लियर कर लिया। और एक बार मैं आप लोगों को बता देती हूँ, देखो अभी बर्थडे था तो हम थोड़ा इन्जॉय करना था, थोड़ा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना था, तो इसलिए आप लोगों का थोड़ा डिले हो गया। बट आई होप, मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट टाइम से ऐसा कोई प्रॉब्लम आप लोगों को फेस ना करनी पड़े। ठीक है, क्योंकि बीच में मैं बीमार हो गई थी, एकदम से जैसे आई तो मुझे पानी सूट वगैरह नहीं हुआ था, और फिर मेरा बर्थडे था तो घूमने चले गए, और मसूरी में जाते हैं तो वहाँ पे देखो नेटवर्क वगैरह की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, वहाँ पे नेटवर्क ही नहीं आते। देहरादून से आगे आप जाओगे तो आपके नेटवर्क्स बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप लोगों के नेटवर्क आ जाए। वहाँ पे अगर उन्हीं का वाईफाई वगैरह यूज़ करते हैं तो उसमें भी कभी कभी आता रहता है, कभी कभी जाता रहता है, इसलिए वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी। ऐसा नहीं है कि मैंने बनाई थी बट फिर अपलोड नहीं हो पाई, तो फिर मैंने नेक्स्ट डे बनाई ही नहीं थी, क्योंकि क्या फ़ायदा अगर मैं इतनी मेहनत करूँ और उसके बाद भी वो अपलोड ना हो, आप लोगों तक ना पहुँचे, तो उस चीज़ का कोई बेनिफिट नहीं होता। सेकेंड चीज़ हम बात कर लेते हैं टाइम टेबल पे। टाइम टेबल, इंग्लिश आप लोगों को 2 घंटे पढ़नी है, मैथ्स 3 घंटे पढ़ना है, रीजनिंग 1 घंटे पढ़नी है, जीएस और जीके 3 घंटे पढ़नी है। ठीक है, अगर आप लोगों का कोई भी सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है तो आप अपने वीक सब्जेक्ट पे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि मुझे मैथ्स 2 घंटे ही पढ़ना है, मुझे मैथ्स 3 घंटे ही पढ़ना है। अगर आपका मैथ्स वीक है तो आप इसको 4 घंटे भी दे सकते हो। ठीक है, अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो इंग्लिश पे ज़्यादा काम कीजिएगा, क्योंकि अभी आप लोगों के पास टाइम है, अभी आप अच्छे से अपने वीक पॉइंट को इम्प्रूव कर सकते हो। सेकेंड चीज़ आती है, देखो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है एसएससी जनरल विद आयुषी, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी मैं आप लोगों को एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे जो आपको एक लिंक मिलेगा सीजीएल करके, ठीक है, तो इस जो सीजीएल वाला लिंक आप लोगों को मिलेगा, आपको ये वाला ग्रुप ज्वाइन करना है, क्योंकि अभी क्या है, अभी मैंने जो टेलीग्राम के ग्रुप बनाया हुआ है उसमें आरपीएफ के भी मिलेंगे, यूपी के भी मिलेंगे, सभी मतलब जो भी जिस भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऑल प्रिपरेशन वाले, मतलब एसएससी की कर रहे हैं, यूपी की कर रहे हैं, तो वो सभी कैटेगरी वाले बच्चे आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो मैंने सीजीएल का अलग से ग्रुप बनाया हुआ है, ये इसलिए बनाया हुआ है क्योंकि अभी देखो हमारे पास टाइम है। सबसे पहले हम 90 डेज़ में अपना सिलेबस कवर करेंगे, उसके बाद जब मॉक टेस्ट वगैरह हो गए तो वो सब हमारे ऑनलाइन हो गए, आप लोगों के मैं डाउट सोल्व करूँगी। ठीक है, तो वो ऑनलाइन थोड़ा जूम मीट वगैरह पे मैं थोड़ी बहुत क्लासेस लूँगी कि क्या क्या चीज़ें आप लोगों को सीजीएल के लिए किस तरह से आप लोगों को कवर करना है, कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, किस टाइप से आपको क्वेश्चन फंस जाते हैं जो आप लोग समझ नहीं पाते, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को जब मैं एक्सप्लेन करूँगी तो वो इस टेलीग्राम पे जो मैंने सीजीएल का लिंक बनाया हुआ है उसमें आप लोगों को अपडेट मिलेगा। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप लोग अगर सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, बिल्कुल सीरियस हो गए कि मुझे सीजीएल ही करना है, बाकी कोई एग्जाम नहीं करना, तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।